मजा जरा हम भी तो देखें कि हमसे बड़ा शैतान कौन पैदा हो गया। वो जो बस का जो सफर है वो भाता नहीं, वो क्या हो जाएगा? ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ग्रैंड टैंक रोड, ठीक है ना? लॉर्ड ऑकलैंड। समझ में आ रहा है कि तेरे को छोटे आ गया तेरा गुरु भाई। और ये जो है आज तू छोटे, तू चैनल ही चेंज मत कर, क्योंकि गुरु भाई ने ऐसा माल लाया है आज कि ये जो तेरी को जो 10 साल लगेंगे पढ़ाई करने को, वो तेरी को जो 10 मिनट में बताएंगा। और ऐसा बताएंगा ना छोटे, ये तेरे भेजे में ऐसा घुसाऊंगा मैं कि तेरा भेजा जो है काम करने लगेगा, तेरा भेजा एक्टिव हो जाएगा, उसके अंदर के कीड़े दौड़ने लगेंगे ऐसे ऐसे। पर छोटे, ये वीडियो देखने से पहले चैनल को भी सब्सक्राइब करते जा, नहीं तो तू फोकट में बहुत कमा रहा, समझा क्या? अभी बताता हूँ तुम्हारे को आज का जो मैटर है, आज का लोचा। तो आज जो है, आज पढ़ाऊंगा मैं तुम्हारे को लॉर्ड, और ऐसा पढ़ाऊंगा ना कि किसी के बाप ने भी नहीं पढ़ाया होगा। चलो देखते हैं, अभी बताता हूँ तुम्हारे को लॉर्ड, वो भी गुरु भाई की जुबानी। आओ तुम इधर, इधर आ, तू इधर आ, इधर आ, इधर देख तू इधर। ये जो अपना पहला पॉइंट है लॉर्ड का, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। तेरे को ऐसा बताऊंगा ना छोटे कि तेरे आंख पे पूरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पूरे बाल खड़े हो जाएंगे तेरे। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 1910, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। और ये जो है लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, उसका जो कार्यकाल है वो तुम्हारे भेजे में बैठता नहीं, तो कैसा बैठा था है गुरु भाई, वो देखो तुम। लॉर्ड मिंटो, एक चॉकलेट आया था मिंटो, मिंटो चॉकलेट आया था, और मिंटो चॉकलेट जो है तुमने खाया, पर वो चॉकलेट कितने का था? 1905 तो 1910, यानी 5 से 10 रुपए के चॉकलेट ले तुम, 5 से 10 रुपए के चॉकलेट लेना कभी भी, ठीक है ना? लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ये चॉकलेट खाना, सिर्फ चॉकलेट जो है 5 से 10 रुपए के मिलते। और इसके समय में क्या हुआ था छोटे, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खां और सलीमुल्लाह खां ढाका में की थी। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। मिंटो चॉकलेट खाओ 5 से 10 रुपए के बस, ठीक है? आओ तुम इधर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो उसका जो कार्यकाल है 1910 से 1915। ये जो है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल जो है 1910 से 1915। अभी तेरे को बताता हूँ छोटे, इसको कैसे ध्यान में, ये जो भेजे में कैसा बैठाना इसको। लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग यानी क्या हो गया, ये तुम्हारे को भारी जा रहा। इसका कार्यकाल है 1910 से 1915। तो इसको जो है, जब तुम जिम में जाएंगे, जब तुम जिम में जाएंगे तो पहले क्या है, इधर से 10 और इधर से 10, 10-10 की प्लेट जो है उठाते हैं, ये ऐसे, ये 10-10 की प्लेट। ये तुम जो पहले दिन तो ऐसे मारेंगे जैसे मैं अभी बॉडी बनाऊंगा, ऐसा आज की आज ही बॉडी बनाऊंगा, ऐसे मारेंगे तुम, बराबर है? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल बता रहा हूं। तो ये जो ऐसे मारेंगे 10-10 की प्लेट, फिर क्या है, और तुम्हारे को क्या करना है, दूसरा राउंड जब आएगा ना तो 5-5 की और दूसरे राउंड में बढ़ाना पड़ता है, वेट बढ़ाना पड़ता है छोटे। जिसकी बॉडी है उसको ही मालूम है, जो जिम में गया ना उसको ही मालूम है, ये लूले लफंगे को नहीं मालूम, ठीक है ना? तो ये जो है, जब जिम में जब जाते हैं, पहले जो है वेट जब मारते हैं ऐसा, तो पहले 10 की प्लेट, और 2 राउंड के बाद क्या करना पड़ता है, इधर से 5 और इधर से 5, यानी 1910 से 1915। वो जो है जब वेट ज्यादा हो गया तो उसको क्या हो जाएगा, ये मारने के लिए क्या हो जाएगा, ये भारी जाएगा, हार्ड हो जाएगा, उसको भारी जाएगा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, समझा गया तेरे को छोटे? ये पूरा मेहनत से पढ़ा रहा है, ये देख मैंने वेट उठाया तो पूरा पसीना निकल रहा, हार्ड गया मेरे को ये भी।
और इसके टाइम में क्या हुआ था, दिल्ली भारत की राजधानी बनी 1912 में, और प्रथम विश्व युद्ध भी हुआ था 1914 से 1918 में। दिल्ली भारत की राजधानी बनी और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 में। आ तू इधर आ। चैनल अगर चेंज किया ना, मेरा गुस्सा देखा नहीं फिर तुमने। पूरा मेहनत से पढ़ा रहा हूं मैं, रात रात के 2-2 बजे तक आके फोड़े भाई ने। आ तू इधर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921। लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अभी जो है इसके टाइम में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट हुआ था 1919, ठीक है ना, और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919। अभी जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, पहले क्या हो गया, चॉकलेट खाया, उसके बाद बॉडी बनाई लॉर्ड हार्डिंग, द्वितीय बॉडी वगैरह बन गई। अभी जो फोड़फाड़ चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, ये जो रोलेट एक्ट आया था इसके टाइम, ना कोई अपील और ना कोई दलील, पूरी फोड़ फाड़, सुधर जा वरना फोड़ डालूंगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है तेरे को। फोड़ फाड़ हुआ था उस टाइम, चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, ठीक है ना। और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। समझ में आ रहा है तेरे को छोटे, ये पूरा मेहनत से बता रहा रे, तेरे भेजे में ने घुस रहा। ये चैनल सब्सक्राइब कर तू बस। हाँ तू इधर। अभी है लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग है 1921 से 1926। लॉर्ड रीडिंग। अभी इसको याद रखने का है कि तुम्हारे घर में जो मीटर है पूरा घूम रे लाओ, तो वो मीटर जो है उस पे जो मीटर के नीचे पेन से लिख ले 1926 से 1921 से 1926। तो जब भी वो देखेंगे कि रीडिंग का आंकड़ा जो है वो है 1921 से 1926, ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा तेरे को, ठीक है ना। वो रीडिंग आ गई, वो बिल आ गया। तो इसके टाइम में हुआ था चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922, लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। आ तू इधर। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। अभी इसको कैसे याद रखेंगे छोटे, कि तेरे को बताता हूं, मैं जहां पे रहता हूं बडनेरा में, तो वहां से जो अमरावती जाने के लिए जो है 26 से 31 रुपए की टिकट लगती है। ऐसे याद रखना पड़ेगा तेरे को। ये जो है कहा जा रहा है, इरविन चौक में अगर जाना है, वहां पे इरविन चौक है अमरावती में, तो वहां पर अगर जाएगा तू, तो तेरे को बस से लगेंगी 26 से 31 रुपए की टिकट लगेंगी। ऐसा तेरे को भेजे में डालना पड़ेगा, तभी जो तेरा माइंड जो है तेरा भेजा काम करने लगेगा, ठीक है ना। तो इसके टाइम में क्या हुआ था, 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 3 फरवरी 1928 में क्या होता, साइमन कमीशन भारत आया था, और इसका विरोध किया था लाला लजपत राय ने। लाला लजपत राय ने क्या किया था, साइमन कमीशन का विरोध किया था। और साइमन कमीशन का विरोध किया था लाला लजपत राय ने। और लाला लजपत राय को जो है पंजाब केसरी भी कहा जाता है। मेरा पिछला वीडियो देखा नहीं क्या तुमने, उसमें पूरा बताया था मैंने। ये हो गया पंजा, पंजे को ऐसा केस पे हाथ रख दे, पंजाब केसरी, पंजाब केसरी। तो लाला लजपत राय पर साइमन कमीशन का जो विरोध किया था, तो उन पर लाठी प्रहार भी हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किया था तो 3 फरवरी 1928 में। और उन्होंने कहा था, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों की कील साबित होगा, ऐसा कहा था। और ऐसा एग्जाम में पूछा भी जाता है किसने कहा था, और मैं भी बता रहा हूं, ये लाला लजपत राय ने कहा था। और ये कब कहा था, साइमन कमीशन जब भारत आया था, उन पर लाठी प्रहार हुआ था। मैं भी लाठी प्रहार कर दूंगा अभी, तुमने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, ठीक है ना, क्योंकि भाई जो पूरा मेहनत से पढ़ा रहा है। आ तो इधर। अभी जो है इरविन चौक में गए थे, इरविन दवाखाना भी है वहां पर, इरविन दवाखाना 1926 से 1931, ठीक है ना। और इरविन दवाखाने के बाजू में डफरिन का दवाखाना, लॉर्ड डफरिन। इरविन, ये जो इरविन हॉस्पिटल है ना, उसके बाजू में डफरिन हॉस्पिटल,
अभी इसको ध्यान में ऐसा रखना पड़ेगा कि उसकी जो फी है 1884 तो 1888 है। उसकी जो हॉस्पिटल की फी है 1884 तो 1888, ठीक है ना। और इसके समय में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना काफी बार पूछेला है रे, 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड डफरिन। और इसकी जो फी है 1884 से 1888, ये जो डफरिन हॉस्पिटल की फी है। और इरविन चौक में जाने के लिए रुपए लगते 26 से 21। समझ रहा क्या तेरे को, बहुत मेहनत से बनाया रे मैंने ये। तू चैनल को सब्सक्राइब कर, फिर सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे छोटे। आ तू इधर, लॉर्ड लेन्सडाउन 1888 ते 1899। लॉर्ड लेन्सडाउन 1888 ते 1899। इसमें क्या हुआ था, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी हो गई थी। सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की व्यवस्था की गई थी लॉर्ड लेन्सडाउन के कार्यकाल में। देखो, लॉर्ड लेन्सडाउन 1888 ते 1899, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी, यानी जो है सप्ताह में जो एक दिन की छुट्टी, यानी एक दिन जो है बैठो, एक दिन बैठो, यानी क्या हो गया, डाउन। दिन भर काम करो काम करो काम करो। अभी काम करने के बाद थकता नहीं क्या आदमी, पूरे 6 दिन काम किया, एक दिन बैठो, बैठो यानी डाउन, ठीक है ना, आराम करो, बैठो, लॉर्ड लेंस डाउन। समझा क्या तुम्हारे को छोटे। ये जो है सप्ताह में एक दिन की छुट्टी किसने दी थी, लॉर्ड लेंस डाउन में, ठीक है। आ जाओ इधर। तो ये जो है इसका कार्यकाल 1888 से 1899। फिर है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग का कार्यकाल है 1828 से 1885। अब एक भी लॉर्ड नहीं छोड़ूंगा मैं, पूरा ऐसा बताऊंगा ना तेरे को, एग्जाम में जाने के बाद तू बोलेगा मेरे को लॉर्ड ही आने चाहिए, एग्जाम में मेरे को लॉर्ड ही आनी चाहिए। और तेरे जो लॉर्ड ऐसे पूरे कंप्लीट कंफर्म, तेरे को ऐसा लगेगा कि कुछ आए ना आए, मेरे को लॉर्ड तो आएंगे ही। तो ये जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग, इसका कार्यकाल है 1888 से 1835। इसके समय में क्या हुआ था, भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। अभी इसको याद कैसे रखेंगे, भारत का पहला गवर्नर जनरल, कि छोटे तूने भी क्रिकेट खेला होगा गली मोहल्ले में। तो जब अपन जो है क्रिकेट खेलने के लिए टॉस करते हैं ना, तो टॉस करने के बाद जो है तू तो ऐसा भूखा बैटिंग के लिए, तो पहले जब टॉस करेगा ऐसा, तो पहले जो क्या बोलना है तेरे को, बैटिंग। पहले क्या बोलना है, टॉस करने के बाद बैटिंग ही बोलता है कोई भी, बैटिंग के लिए पूरा मरमर करता है। तो पहले बैटिंग यानी पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, पहले बैटिंग ही लेना छोटे, ठीक है ना, समझ में आ रहा है तेरे को। और इसके टाइम में आता है सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का विरोध किया था इस टाइम में, ठीक है ना। और ये जो सती प्रथा का विरोध हुआ था, और शिशु बालिका की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। ये जो उस समय क्या होता था, जिसके हस्बैंड गुजर गए तो वो जो महिला है वो महिला को भी जलाते थे दोस्तों। बहुत बलिदान दिया छोटे, अपने जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत बलिदान दिया, और इतना बलिदान दिया तेरे को जो है इसकी कदर नहीं आ रही छोटे। तेरे को ये बता रहा हूँ, उनकी याददाश्त, उनकी बातें बता रहा हूँ मैं तेरे को, क्या किया उन्होंने। और तू चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, क्योंकि भाई जो बता रहा है पूरा मेहनत से बता रहा है। आ तू इधर, ठीक है। अब ये लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842, लॉर्ड ऑकलैंड। इसके समय में क्या हुआ था, ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की गई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है ना। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कलकत्ता से दिल्ली है, उसकी स्थापना हुई थी 18
1839 में उसकी मरम्मत की थी 1839। किसने की थी? लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में हुई थी। ठीक है ना। ये जो है ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत की थी किसके शासनकाल में थी? लॉर्ड ऑकलैंड। तो ये जो उसको याद कैसे रखेंगे छोटे, तेरे को बताता हूं मैं कि जब तू रोड से जाएगा, किससे जाएगा? ये जाएगा रोड से जाएगा, तू रोड से जाएगा, रोड से जाएगा तो ट्रक से जाएगा या जो है बस से जाएगा। जो पहली बार बस से जाता है या किसी किसी को जो बस का जो सफर भाता नहीं, वो क्या हो जाएगा? ऑकलैंड, लॉर्ड ऑकलैंड, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है ना, लॉर्ड ऑकलैंड। समझ में आ रहा है कि तेरे को छोटे? ये पूरा मेहनत है रे मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बता रहा तेरे को? तो पागलपना छोड़ दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आ तू इधर। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी है 1848 से 1856। सबसे ज्यादा आता है इसके बारे में, सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आता है, सबसे ज्यादा आता है लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856। इसके समय में क्या हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में ये जो पहली रेल चली, 16 अप्रैल 1853 में जो है मुंबई से थाने के बीच पहली रेल चली 34 किलोमीटर। अबे इतनी बार पूछेला ये प्रश्न, इतनी बार पूछेला है छोटे, तेरे को बताता हूं मैं, फिर भी छोटे छोटे प्रश्नों को तुम छोटे ऐसे कर देते हैं कि पूरा पेपर जो पूरा गलत मार के आते रहे छोटे। तेरे को भाई बता रहा ना कि लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल है 1848 से 1856, उसके शासनकाल में क्या हुआ था? 16 अप्रैल 1853 में प्रथम रेल चली थी मुंबई से थाने। और इसके समय में क्या होता? इसके समय में क्या हुआ था? पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ 1854 में। क्योंकि ये जो अभी गाड़ियां दौड़ रहे हैं, इधर उधर गाड़ियां दौड़ रहे हैं, अभी इनके जो है कागजात डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो भर्तियां वगैरह होते थे उस टाइम में, तो ये जो है ये डॉक्यूमेंट्स, ये कागजात वगैरह जो है किससे जाते थे? रेल से जाते थे 16 अप्रैल 1853 में से। ठीक है ना। और प्रतियोगी परीक्षा भी चालू की गई थी। लॉर्ड डलहौजी का जो है उपकार है छोटे तेरे पे, और मेरा भी उपकार है कि तेरे को ये बता रहा डलहौजी के बारे में क्या किया था डलहौजी ने। ठीक है ना। और सती प्रथा का विरोध किसने किया था? राजाराम मोहन राय के सहयोग से। ठीक है ना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में हुआ था सती प्रथा का विरोध। तो ये जो उनकी जो पुरानी यादें में पूरा निचोड़ के तेरे को बता रहा हूं, पूरा जो पूरा ये ऐसा, फिर भी तेरे को समझ में नहीं आ रहा कि 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ था? मुंबई से थाने 34 किलोमीटर रेल चली। फिर रेल चली तो उसके जो कागजात वगैरह जो वो चालू हो गए, पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854। अभी जो है पूरे जो है लोग जो पूरे रेलवे में भर्ती हो रहे हैं। अभी जो है डलहौजी के शासनकाल में ऐसा हुआ कि उसको ऐसा लगा कि अभी जो बहुत सारे लड़के आ रहे, बहुत सारे लोग लग रहे रेलवे में, अभी प्रतियोगी परीक्षा लेता हूं। तब से लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से क्या हो गया? प्रतियोगी परीक्षा चालू हुई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जो अब भी चालू है। अब भी तुम मरमर कर रहे, तो ये तेरे को लगा कि छोड़ूंगा मैं, क्योंकि ये पूरा लिख ले तू छोटे, किसने क्या किया था, किसके शासनकाल में क्या हुआ था। सबसे ज्यादा आते रे छोटे, सबसे ज्यादा आते हैं। आ तू इधर। ठीक है। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862, लॉर्ड कैनिंग, इसमें क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है ना। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 से 1862। ठीक है ना। ये जो 62 है, 62 यानी लास्ट को क्या है? 2। ये 2, ये जो 2 है, तो ये जो है ये क्या होता है? सिंदूर जो ऐसा पकड़ के ऐसा लगा दे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, लॉर्ड कैनिंग, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये किसने किया था? लॉर्ड कैनिंग। एक चुटकी सिंदूर, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो छोटे? 6.022 गुणिला 10 चा घातांक 23,
ऐसा याद रखना पड़ेगा। इसका वीडियो बनाया मैंने कि एक चुटकी सिंदूर यानी कार्बन के 12 ग्राम अणु के एक परमाणु में 6.022 गुणिला 10⁻23 इतने क्या होते परमाणु। इसे ही अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, इसे ही 1 मोल भी कहते हैं। ठीक है ना। एक चुटकी सिंदूर, ये 2 लॉर्ड कैनिंग। ठीक है ना। तो ये जो विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के। और इसके समय में राज्य हड़प नीति समाप्त की थी। राज्य हड़प नीति जो चालू हुई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप। ठीक है ना। तो इधर लॉर्ड लिनलिथगो 1836 से ये जो 1936 से 1943, लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1943। ठीक है ना। इसके शासन काल में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 में, लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। अभी इसको जो है छोटे तेरे को बताता हूं मैं कि लिनलिथगो, तो ये जो है अभी किसी को भी तो बोलेगा भाग, गो गो भाग, ये लॉर्ड लिनलिथगो ये भाग रहा था। लिनलिथगो यानी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942। लिनलिथगो भाग, गो, लिनलिथगो यानी जाओ, भारत छोड़ो 9 अगस्त 1942। बापू ने किया था रे छोटे, महात्मा गांधी ने, उनके जो है पूरे उपकार है अपने पे, और मेरे भी उपकार अभी तुम्हारे पे। तो इसके बदले में क्या चाहता हूं मैं, एक सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और फैला दे, इसको शेयर कर दे। तो इधर छोटे अभी जो है लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947, इसमें क्या होता? शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। और ये जो है लॉर्ड वेवेल 1944 से 1945, ठीक है ना। इसमें क्या होता? शिमला सम्मेलन 1945 में। और कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। उधर देखो कोपरे पे ये जो है लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947, शिमला सम्मेलन 1945 में, और कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में। उसके सदस्य थे लॉर्ड स्टेफोर्ड क्रिप, लॉर्ड पेंटिंग लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ये भी पूछा जाता है, इसको एक्स्ट्रा में रख दे क्योंकि कब क्या पूछेगा कुछ बता नहीं सकते। सावधान रहे, सतर्क रहे गुरु भाई। तो इधर अभी है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल क्या है? मार्च 1947 से जून 1948। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल बना। स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड माउंटबेटन। और ये जो इसके समय में क्या हुआ था, भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ छोटे, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है। ये देश के लिए अभी चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। और देख तू नीचे, और ये नोट ले अभी तू, तेरे को पैसा चाहिए ना, ये नोट ले अभी, ये तेरे लिए नोट। पैसे के लिए तू मरमर कर रहा है, ये तेरे को पढ़ा रहा है इतना, ये तो पैसे से भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है छोटे, ये नोट तेरे लिए, जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसके लिए ये नोट। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, भारतीय अगर आया तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। समझ में आएगा छोटे? मेरा जो शरीर जो पूरा पसीने से पूरा लाल हो गया है, पर तेरी को समझ में नहीं आया। ये तेरा जो भेजा जो है ऐसा समझ ले कि काम नहीं कर रहा। ये मेरे वाले वीडियो देखते जा, और तेरे को जो है ना मैं बता छोटे, ये पूरा पसीना निकल रहा है मेरा, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो तेरे को अभी बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर, शेयर कर और फैला दे पूरे गली मोहल्ले में
क्योंकि भाई ने ऐसे लॉर्ड बताए तेरे को कि तू मरते दम तक नहीं भूलेगा। ठीक है ना? अभी आता है भाई, ठीक है? अभी जाने का तो दिल नहीं करता, पर जाने वाले चले जाते, जाने वालों की याद आती है। मेरे को याद करना, और याद आए तो नीचे के जो वीडियो है वो भी देखते जाना, ठीक है? दुआ में याद रखना। चलता हूं मैं।